दिल्ली के छतरपुर में स्थित लिंगियास ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस द्वारा इंस्टीट्यूट के सभागार में शिक्षा विभाग के नेतृत्व में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों में जागरूक करने के लिए किया गया। इस अवसर उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है, इन्हें यकीन है कि आसमां कुछ कम है, and that is how he keeps flying and he keeps achieving wherever he goes. It is really गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा उपस्थित रहे और गणमान्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर नितिन मलिक ने शिरकत की। इस संगोष्ठी में लिंगियास ललिता देवी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर P गड्डे, सेक्रेटरी सुनीता गड्डे, डायरेक्टर डॉक्टर KK गर्ग, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव शर्मा, एडवाइजर अमिता कुमार, डॉक्टर ज्योति दहिया सहित इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके और गणेश वंदना से की गई। बच्चा क्या चाहता है, उसे क्या सीखना है, उसका क्या मन है। अब उसने कुछ सीखना चाहा, उसको लगा कि नहीं मुझे दूसरी एरिया में भी मन है, तो मैं छोड़ के वहां जाऊं, वहां कुछ सीख के फिर वापस आऊं। तो ये एक अल्टीमेटली NEP एक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक चेंज का जरिया है। तो एक जो रोट लर्निंग या एक साइलोज में हम जैसे एक आप डिसिप्लिन में अगर आप डॉक्टर हैं तो सारी जिंदगी आप डॉक्टर ही रहेंगे, वो उसको हमें निकल के हमें एक होलिस्टिक एजुकेशन जो ध्येय है, इसका जो मोटो है वो ये है कि हम बच्चों को सब बच्चों को जो वो चाहते हैं, आज हर आदमी जो चाहता है वो उसको मौका मिले और हम बच्चों को हम एजुकेशन सिस्टम से जोड़े। और एजुकेशन जो है एक सिर्फ समझने का जरिया नहीं है, एजुकेशन के थ्रू वो उनकी स्किल्स बढ़ें, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और एक होलिस्टिक जिसे हम कहते हैं एक सर्वांगीण उस बच्चे का विकास हो। सपोज आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग पे नहीं रुक जाऊंगा, मैं साथ साथ नए शिक्षा प्रणाली के हिसाब से नई नई चीज़ों को सीखूंगा। तो हो सकता है आज मैं इंजीनियरिंग कल आपकी तरह RJ बन जाऊं, कल उसकी दूसरी की तरह मैं कहीं और कोई अपने म्यूज़िक में चला जाऊं, या कुछ नहीं तो मैं कोई मैनेजमेंट में चला जाऊं। इसमें ये पॉसिबिलिटी है एक। दूसरा इसमें क्या है, एग्जिट और एंट्री सिस्टम है, जिसमें कि जैसे मैंने 1 साल 2 साल किया और मुझे लगा कि मैं एफर्ट नहीं कर सकता हूँ तो मैं नौकरी करता हूँ या कुछ छोड़ता हूँ। बट जब मैं 2 साल के बाद फिर वापस करना चाहता हूँ तो मेरा ये रुकेगा नहीं, मेरे वही जो 1 साल पुराना है वो उसको काउंट किया जाएगा। दिस इज NEP प्रोग्राम एज यू सेड ना कि 5 3 3 लाइक। इस अवसर पर सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। ये शिक्षा नीति जो है ये ला नहीं रही, ये ऑलरेडी आ चुकी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जहाँ पे हम लोग हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी एजुकेशन को और उसकी अकाउंटेबिलिटी को, ख़ास तौर से एक्सेस को और इक्विटी को जब एक पूरे सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करते हैं, वहाँ पे एक जो हमारा स्टूडेंट है या जो हमारा स्टेक होल्डर है या जो हमारा सोसाइटी का इंडिविजुअल है, उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की जब हम बात करते हैं, उसके स्किल सेट्स की बात करते हैं, उसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है, जिसको पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोला गया था, लेकिन अब इसको हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोला। ये गेम चेंजर होगा जो आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर में, जहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम, जहाँ पे हमारी संस्कृति के अंदर में, जहाँ पे एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्तंभ रहा है, उसको पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमको इक्विप करें होंगे, क्योंकि हम इसमें सभी चीज़ें इंक्लूसिव कर रहे हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ द ऑब्जेक्टिव कि जो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइडेड इन इंडिया आल्सो। सो ये चीज़ें हम अगर इंक्लूड करेंगे और फेज़ इसमें सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बुक इस नॉलेज से कम जो एजुकेशन है हम उससे चाहते हैं कि स्किल बेस्ड हो। और बहुत सी फील्ड में ऑलरेडी इंडिया काफ़ी आगे आ चुका है और स्पेशली सॉफ्टवेयर रिलेवेंट इंडस्ट्री में तो बिल्कुल हम कर पाएंगे।
और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इज गवर्नमेंट का कि वी हैव टू द रीच इज अराउंड 50% इनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन अप टू द मिड नेक्स्ट डिकेड वी विल बी रीच, तो श्योरली वी कंप्लीट एंड फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। इस संगोष्ठी में सभी अतिथियों ने छात्रों को संबोधित और शिक्षा के प्रति सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।